नमस्कार साथियों, सचिन पायलट विधानसभा चुनाव कौन सी सीट से लड़ेंगे, इसको लेकर तमाम तरीके से पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। आज सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टॉक के दौरे पर है और वहीं पर सचिन पायलट ने कुछ भाषण के अंदर और कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए बड़े संकेत दिए हैं कि सचिन पायलट इस बार भी अपनी टॉक की जो विधानसभा है वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसी दौरान आप देखिए, सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से लगातार है वो अपने पुराने रंग में नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, योजनाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से 4-4.5 साल के सरकार ने आम आदमी का ध्यान रखा और सीधे तौर पर बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं। और खास तौर से जो बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है उस पर सचिन पायलट बड़ा तंज कस रहे हैं। आज एक बार फिर से सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4.5 साल तक ये बीजेपी के जो नेता थे वो नदारद थे। अब चुनाव आ गया है, इसलिए जो बीजेपी के नेता है वो रथ पर चढ़कर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन यात्रा को वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस बार राजस्थान के अंदर एक बार फिर से सरकार रिपीट होने वाली है। और जब पूछा गया कि क्या कुछ ऐसा मुद्दा होगा कि जिससे सरकार रिपीट होगी, तो सचिन पायलट का कहना था कि केंद्र के अंदर मोदी सरकार को 9 साल का कार्यकाल है उसका, और राजस्थान की 4.5 साल की सरकार का कार्यकाल का अगर ये कंपेयर करेंगे तो लोग अब जिस तरीके से बीजेपी है लोगों को मुद्दों से भटकाने का कामकाज करती है, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। राजस्थान के अंदर जो परिवर्तन, जो संकल्प यात्रा निकाली जा रही है उसको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप देखिए, सचिन पायलट का कहना है कि दिल्ली से बार बार बड़े नेता है वो यहां पर आ रहे हैं, इनके जो यहाँ के नेता है उन्हें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अंदर की राजनीति को लेकर भी सचिन पायलट ने तमाम कई जो सवाल खड़े किए और इसी बीच एक बड़े संकेत दिए हैं कि सचिन पायलट इस बार चुनाव कहां से लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली इस बात के संकेत दिए हैं कि एक बार फिर से सचिन पायलट है जो टॉक जिले की विधानसभा सीट है वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। और वहां पर आज देखिए, आज पूरे दिन तक लगातार वहां सचिन पायलट के कार्यक्रम है और ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने यह भी बताया कि CWC की बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ और किस तरीके से राजस्थान के अंदर सरकार को रिपीट करवाया जाए, किस तरीके से प्लानिंग की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर सचिन पायलट ने वहां पर अपनी बात रखी और वहां पर डिस्कशन हुआ। और सचिन पायलट ने यह दावा किया है कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार है वो रिपीट होने वाली है। क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा, सुनिए। दिल ये कहता है कि यहाँ टोंक से कांग्रेस पार्टी की पहले से ज़्यादा बड़ी जीत होगी, हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का जो आशीर्वाद है मुझे वो पहले से ज़्यादा मिलेगा। उन्होंने इस पर चर्चा करी कि कैसे हम चुनाव जीतें। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी राजस्थान में अपने चुनाव की मुहिम को उठा नहीं पा रही है, और वो इसलिए क्योंकि जनता जुड़ नहीं रही। आप 4.25 साल गायब रहो, सदन के अंदर सदन के बाहर, लोगों की बात उठा ना पाओ, आपसी झगड़े में फंसे रहो, तो पब्लिक सब समझती है, जनता जुड़ नहीं रही। तो हैदराबाद में हम सब ने निर्णय लिया कि हम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। इन 3-4 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ताकि 24 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम NDA को हरा पाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव जीतेगा। उनको बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन पर शायद केंद्र नेतृत्व का भरोसा नहीं है और शायद उनके कहने से लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। अब वो यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए यात्राओं का, मैं समझता नहीं कि यात्राओं का प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में। किसको असमंजस है? देखो, हमारी पार्टी में क्या है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितने बड़ा पद पर हो संगठन सरकार में, अंतिम निर्णय पार्टी AICC लेती है कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभाएगा, किस पद पर रहेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और ये अंतिम निर्णय बहुत जल्द पार्टी ले लेगी, लिस्ट जारी करेंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाएगी कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो मैं पिछली बार यहाँ से लड़ा था चुनाव टोंक से, लोगों ने ऐतिहासिक जीत कराई थी, तो मैंने ये आग्रह आज मतदाताओं से भी किया, लोगों से, कार्यकर्ताओं से कहा है कि पहले से ज़्यादा जीत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हो। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। क्या में विपक्ष की भूमिका होती है उसको निभाने में भाजपा पूरी तरह फेल रही है। सिर्फ आरोप लगाए हैं, उन्होंने धरातल पे जनता से जुड़ने का काम नहीं किया। कहा ना, इस तरह के सगुफे छोड़े जाते हैं ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। अब विशेष सत्र बुलाया, पहले बताना चाहिए था, क्यों बुला रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग होती, अब जब महिला आरक्षण विधेयक पर सभी दलों की आम राय है
तो ये लुका छुपी का खेल क्यों खेला गया? छुप छुप कर रात में अनाउंस करना और ये सस्पेंस बना के रखना, विशेष सत्र बुलाना, इस तरह के शगुफे छोड़ देना, ये भाजपा की पुरानी आदत है। हम तो मुद्दे की बात करते हैं, विकास की, नौजवान की, महंगाई की, डेवलपमेंट की। वो इशू भाजपा चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि रिपोर्ट कार्ड खाली है केंद्र सरकार की। और राजस्थान में भी भाजपा, मैं समझता हूँ,